दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण काव्य जिनका नाम है एक वृक्ष की हत्या। और इनके हम वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज जानेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने कवि परिचय और इनका संपूर्ण अर्थ वाला वीडियो बना दिया है। तो फटाफट से इसको भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं। तो जब हम बेसिक बता रहे थे उस समय बताए थे कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण। कौन होगा? कुंवर नारायण, ऑप्शन ए। अगला है कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म जो हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है? तो बताए थे कि देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो देश के दुश्मनों से, ऑप्शन डी। भ्रष्टाचार नहीं होगा, राजनेता नहीं होगा, गरीबी नहीं होगा। क्या होगा? देश के दुश्मनों से। चौथा प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को बोले थे। तो इसका ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है घर, शहर, देश, सभी को। तो घर को भी बचाने की बात बोले थे, शहर को भी और देश को भी। तो इसका ऑप्शन डी, सभी को बचाने की बात बोले थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी। अगला है पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो कौन सी कविता? एक वृक्ष की हत्या। कवि परिचय में ये चीज हम बताए थे। अगला प्रश्न, सातवां कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? तो बूढ़ा चौकीदार। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? बूढ़ा चौकीदार। तो ऑप्शन बी। बूढ़ा व्यक्ति नहीं होगा, सिपाही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बूढ़ा चौकीदार। आठवां प्रश्न कहता है कि कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? तो बोले थे कि राइफल से सूखी डाल। तो यहाँ पर डाल की तुलना जो है राइफल से किया गया है। कहाँ से? राइफल से, ऑप्शन बी। नौवां प्रश्न देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो शहर को नादिरों से। शहर को किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से, ऑप्शन सी। अगला है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो हम बताए थे कवि परिचय में कि यह इन दिनों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से। हमारा 11वां प्रश्न है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन बोला है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो लौट कर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम पर हो, एक वृक्ष की हत्या, हिरोशिमा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण के किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो इन दिनों से। कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से। कहाँ से लिया गया है? इन दिनों से। चलिए 13वां प्रश्न, नगर संवेदना के कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन नहीं होगा, बीरेन्द्र डंगवाल नहीं होगा, कुंवर नारायण नहीं होगा, और कुंवर नारायण हो जाएगा, सॉरी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंवर नारायण, क्योंकि नगर संवेदना के कवि परिचय में बताए थे कुंवर नारायण। क्या होगा? कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। 14वां प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? चोर, डाकू, शत्रु नहीं, वृक्ष रूपी चौकीदार। क्या होगा? वृक्ष रूपी
चौकीदार, ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कहता है कि कुंवर नारायण कवि हैं, ग्राम संवेदना के नहीं, ममत्व संवेदना के नहीं, पितृत्व संवेदना के नहीं, नगर संवेदना के। अभी तुरंत बताए थे नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण, उसी को उल्टा करके पूछा है, तो ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो एक वृक्ष की हत्या से, ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो आत्मजयी जो लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, कुंवर नारायण। ये सब मैंने कवि परिचय में करवाया था। 18वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की, मतलब कब किए, तो 1950 के आसपास ये कविता लिखने की शुरुआत किए थे, ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां कहता है कि कवि के अनुसार वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी। सूखी डाली तो बताए थे राइफल की तरह, तो इसका ऑप्शन सी, राइफल की तरह, राइफल से सूखी डाल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, अभी तुरंत बोले थे आत्मजयी, ये कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आत्मजयी, ऑप्शन ए। और आखिरी प्रश्न है हमारा कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा है, तो एक पगड़ी फूल पत्तीदार, मेला कुचेला नहीं, रेशमी चमकदार नहीं, मिलिट्री टोपी नहीं, फूल पत्तीदार, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।